एवरीवन, मेरा नाम ओम है। ये मेरी पहली पॉडकास्ट वीडियो है एज अ होस्ट और हमारे पहले गेस्ट आकाश सर हैं। तो आकाश सर पहले आप हम अपना इंट्रोडक्शन। I am an Infinitor Akash sir, and I am running my institute Vision Infinitor classes with my 4 teachers, and also building a Infinitor Akasma Business Gurukul, and teaching mathematics, and I am doing entrepreneurship and teaching entrepreneurship to our students, and I want to make a student a leader, and there is a lot of thing I will explain you in this video, and this is my introduction. सो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आपका दिमाग ज़्यादा आता है, तो आप हमें बताइए कि आप अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं उसके लिए। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे देखो, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि जो मैं एक सिंपल लेमेन वर्ड में बताऊं, मतलब सिंपल साधारण शब्द में, एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और प्रॉब्लम किस में आप सॉल्व करते हो? जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो आपको पता है, जहाँ तक कि आपने अगर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लगाई होगी तो उसमें क्या होता है, मैथ्स में आप क्वेश्चंस लगाते हो, तो क्वेश्चन भी एक टाइप का क्या है, प्रॉब्लम है ना भाई। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो स्किल है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उन सारी चीज़ों को सिखाने के लिए मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूँ, जिसमें मेन सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, मैथमेटिक्स। और बच्चों को IIT के लिए रेडी करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा करके इन फ्यूचर उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। और जो बच्चे खुद का जॉब भी करना चाहे तो वो अपना करने के लिए जाएँ, लेकिन मैं माइंडसेट से, मेरा जो माइंडसेट है बच्चों को मैथ्स पढ़ाने का, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना, क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग करना, और समझ रहे हो ना, मतलब ये सारी चीज़ें हैं, और उसके ज़रिए उनको एंटरप्रेन्योर बनाना। सो सर, मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आप बच्चों को क्रिकेट की तरफ भी ऐड करते हैं। हाँ, तो क्रिकेट मैं बचपन से खेलते आया हूँ, ठीक है। मेरे जस्ट घर के बगल ग्राउंड ही है, आपको भी पता हो, आपने भी कई बार हमारे साथ खेला हुआ है। और उस ग्राउंड से मुझे इतना लगाव है, और क्रिकेट तो जानते हो इंडिया में कितना पॉपुलर है। एक समझ लो हम लोग के लिए क्या, क्रिकेट एक टाइप का उत्सव जैसा है, फेस्टिवल है क्रिकेट, हमारे लिए एक धर्म है ना। मतलब समझ रहे हो ना, इंडिया में कितना ज़्यादा क्रिकेट का कितना कल्चर ज़्यादा है। तो वो सारी चीज़ों से देखते हुए, इंस्पायर होते हुए क्रिकेट हमने शुरू किया 2011 के बाद, जब मैंने वर्ल्ड कप के मैचेस देखे थे। उसके बाद जस्ट धीरे धीरे अपने चाचा के साथ में चीज़ें देखी की, और फिर एक मेरे सामने वाले अमन भैया हैं, वो हमको ले गए ग्राउंड पर। मैं भाग जाता ही नहीं था, उस टाइम में बहुत पढ़ाकू रहते, तो वही सारी चीज़ें हैं। बस उस वजह से मैं मतलब क्रिकेट की तरफ सीखा जाना, और एक टाइम पे क्रिकेटर बनने के लिए ट्रायल देने की भी कोशिश करी, बट वो नहीं हो पाया पॉसिबल। फिर अपने आप को मैंने टीचिंग के तरफ मुड़ा, और हाँ, वो एक था कि कुछ खुद नहीं कर पाए तो किसी कोई बच्चा है जो है क्रिकेट के लिए, अगर वो आगे चल के क्रिकेट के अंदर फ्यूचर अपना बनाना चाहता है, तो उसके लिए हम उस बच्चे को जो है चीज़ें थोड़ी बहुत अपने लेवल पे, जो हम फाइनेंस से रिलेटेड हो या फिर जो कोचिंग से रिलेटेड हो, जो भी कुछ है जो मुझे आती है, उसको हम देने की, प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सर, जो क्रिकेट है उसको इंडियन पेरेंट्स द्वारा बहुत हेट किया जाता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हेट क्यों किया जाता है, सबसे पहले उस पर हम डिस्कस कर लें, क्यों हेट करते हैं। एक पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा लाइफ में सफल हो, ठीक है। अब सोसाइटी, स्कूल सिस्टम और जो भी है, मतलब इंडिया के अंदर काफ़ी टाइम से चला आ रहा है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। ये MS धोनी वाली मूवी में था, तो उसने फिर बाद में लाइन चेंज कर दी थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे ख़राब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, और खेलेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। ये आया खेलो इंडिया से। तो धीरे धीरे माइंडसेट, धीरे धीरे इंडियंस का भी चेंज हो रहा है, मतलब अपने भारत के लोगों का भी चेंज हो रहा है, और तभी देखो तुम स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा कर पा रहा है भाई। अगर क्रिकेट हमारे एरिया में पॉपुलर है तो कहीं ना कहीं माँ बाप सपोर्ट भी तो कर रहे हैं बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए, ऐसा तो नहीं। बट उनको एक लाइफ में ये रहता है कि बच्चा हमारा बन पाएगा नहीं बन पाएगा। बस क्रिकेट के अंदर जानते हो कितनी सारी वो सारी चीज़ें हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, करप्शन है, कि उसमें थोड़ा सा सोर्स लगता है तभी जाके इंसान बन पाता है, या तो फिर बहुत टैलेंटेड इंसान हो, लाइक SSC जयसवाल, बतासे बेच के उसने अपने करियर को आगे बढ़ाया और देखो कहाँ पहुँच गया। तो सपोर्ट सिस्टम उसमें चाहिए, फाइनेंस बहुत चाहिए, 10-20 लाख रुपए लग जाते हैं। और जो बच्चा विलेज एरिया में रहता है, जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं, तुलसीपुर रूरल एरिया है बहुत, डिस्ट्रिक्ट थोड़ा हमारा जो है अभी बहुत पिछड़ा इलाका है, बलरामपुर ज़िला यूपी के अंदर, तो वहाँ पे बनना पॉसिबल नहीं है। बस ये है कि मैं ये कहूँगा कि अगर कोई बलरामपुर के रीजन से कोई भी बच्चा, जैसे बलरामपुर का कोई भी बच्चा इस पॉडकास्ट को देख रहा है, आगे वाले फ्यूचर में देखेगा, तो ये है कि अगर तुम बनना चाहोगे तो यहाँ से भी बन सकते हो। बस ये होगा कि तुम्हें कोचिंग की ज़रूरत है, और आज के डेट में ऑनलाइन सिखाने वाले काफ़ी लोग हैं। और तुमने देखा भी होगा कि पिछले 1.5 महीने में हम लोगों ने काफ़ी ऑनलाइन देखा, वहाँ से सिखाया मैंने आपको, और जो मुझे आता था मैं बता देता था, आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख देख के सीख लेते थे, ठीक है। तो क्या चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए? सबसे पहली चीज़ क्या है, एक ग्राउंड चाहिए, वहाँ पे सीखना होता है। बाकी कोचिंग तो मिल जाएगी, आप कहीं से भी सीख सकते हो। आपके अंदर विल पावर अगर है ना, तो आप बन जाओ कहीं से भी, मेरे कहने का मतलब ये है।
और उसके लिए हम काम करते रहते हैं, धीरे धीरे और भी करेंगे, ठीक है। सर हमने सुना है कि आप को स्कूल भी खोलना है एक, इन्फिनिटी आकाशमा गुरुकुल, उस पर आप क्रिकेट और एआई पे ज़्यादा फोकस कराना चाहते हैं। देखो सपना तो सबका बड़ा होता है, मुझे स्कूल बोल सकते हो खोलना है, लेकिन देखो मेन चीज़ क्या है ना, अभी कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या करेंगे, बट हाँ गोल्स इतने बड़े हैं कि हाँ कुछ करेंगे इसी लाइन के अंदर। लेकिन वो जो स्कूल वाला जो टर्म है, उसको स्कूल का क्या मेन और मोटो है, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? जैसे तुम स्टूडेंट हो, क्लास 9 में पढ़ते हो, अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हें पता होगा, तुम्हें एक ही चीज़ या जो भी चीज़ तुम्हें, हम देखो किसी चीज़ को डिस्कार्ड नहीं करें कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, या मैं अच्छा पढ़ाता हूँ वो बुरा पढ़ाते हैं, जो भी, इससे मतलब नहीं है। मेन क्या है स्कूल का मोटो? करियर बनाना, तुम्हारी ज़िंदगी को सफल बनाना। एक माँ बाप भी इसी उद्देश्य से स्कूल भेजता है। और करियर बनाने का मतलब ये नहीं सिर्फ पढ़ाओ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो उस सिलेबस में दी होती हैं, सीबीएसई बोर्ड के करिकुलम में है और आईसीएसई बोर्ड के करिकुलम में है, और आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आई हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड और डिफरेंट बहुत सारे तरीके की चीज़ें। जैसे मेंटली थोड़ी ना डेवलप करना कि भैया सारी चीज़ें सिखा दी, फिजिक्स सिखा दी, केमिस्ट्री सिखा दी और सारी चीज़ें सिखा दी, रटवा दी, और बच्चे के टॉप नंबर, मतलब समझ रहे हो ना, 100 आउट ऑफ 100 ले आए। तो वो मेन ऑब्जेक्टिव तो है नहीं स्कूल का। स्कूल का ऑब्जेक्टिव अलग था, बट मार्केटिंग के लिए या स्कूल जैसे बिजनेस को चलाने के लिए क्या प्रमोट किया गया कि नंबर आ जाएगा तो बच्चा सफल हो जाएगा। अब कितना बच्चा सफल है तुम्हें भी आइडिया होगा कि सर इंडिया के अंदर कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर इतनी ताकत होती इन प्राइवेट स्कूलों में या जो भी टाइप की चीज़ें जो संस्थाएं चलती हैं जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, तो लाइफ में आज की डेट में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। स्कूल से ही आपके भारत का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो जैसे लोगों के द्वारा ज़्यादातर कहा जाता है इंडिया में कि एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम अगर ख़राब होता तो सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ नहीं होता। सिस्टम में मैं समझ रहा हूँ सिस्टम वर्ड क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसमें कोई कमी नहीं, बट किस पर्पज़ से पढ़ा रहा है उसमें प्रॉब्लम है। हम किस लिए फिजिक्स पढ़ा रहे हैं? ताकि बच्चा आईटी का एग्ज़ाम निकाल करके क्रैक करके एक बढ़िया सी कंपनी में जॉब ले ले। ये सबसे बड़ा ख़राब चीज़ है। यहीं से जॉब तो मिल ही जाएगी ना अगर उसने ढंग से फिजिक्स पढ़ी है, या फिर जो भी उसके लिए जॉब के लिए जो भी चीज़ें चाहिए या जो भी उसको आईटी का एग्ज़ाम क्रैक करना है, वो कहाँ से आएगा? नॉलेज से आएगा ना। नॉलेज ज़रूरी है ना, और नॉलेज का मतलब क्या है? जानने से। तो बच्चा कई तरीके से जानता है, एक टीचर के माध्यम से जानता है, खुद से सेल्फ लर्नर भी एक बच्चा होता है, आसपास को देख करके भी समझता है। तो जो सिस्टम जो लोग बोलते हैं ख़राब है, अगर इतना ख़राब होता तो आज इंडियन जो सीईओज़ हैं जो कि अमेरिका के अंदर, समझ रहे हो ना, मतलब अपनी मोनोपोली बना के रखे हैं, तो वो ख़राब नहीं है, क्योंकि इंडियंस काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल के द्वारा वो चीज़ें जो कराई जा रही हैं बच्चों को, काफ़ी मेहनत करवाते हैं और बच्चे काफ़ी मेहनती होते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें चाहिए। आप स्मार्ट भी हो लेकिन आप हार्ड वर्किंग भी हो, दोनों चाहिए लाइफ में। आपको स्मार्ट, वही है कि स्मार्टनेस कहाँ से आएगी? आपको पता होना चाहिए हर चीज़ का है, टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया होना चाहिए, कैसे हम चीज़ों को आसानी से कर पाएँ, ठीक है। और एग्ज़ाम क्रैक करना सबसे ज़्यादा आसान है भाई। एग्ज़ाम में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होते हैं, और आप चैप्टर से अच्छे से करें तो वो सारी चीज़ें हो ही जाएंगी अपने आप। तो लर्नर बनिए, चीज़ों को लर्न कीजिए, समझिए, उसके बाद ऑटोमेटिक है। सिस्टम में प्रॉब्लम्स कुछ हैं जो फिक्स करने की आवश्यकता है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है तब से वो चीज़ें हट गई हैं, बट वो इम्प्लीमेंट इंडिया में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उस चीज़ के लिए स्कूल काफ़ी रेडी ही नहीं है, समझ रहे हो ना, मतलब। और जहाँ पे आ जाता है पैसा, स्कूल जो बन गया है पैसे का अड्डा। पैसा मुझे भी कमाना है और मैं कमा रहा हूँ और आगे भी कमाऊँगा। हर कोई पैसे के लिए आता है, पैसा ही मेन इंपॉर्टेंट। आज की इस कलयुग में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा पर्पज़ नहीं होना चाहिए। पैसा हमारे लिए सेकेंडरी होना चाहिए। अगर हम एज अ टीचर स्कूल में हैं या स्कूल से रिलेटेड कोई भी कोचिंग संस्था चला रहे हैं, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव पैसा नहीं होना चाहिए, हमारा सेकेंडरी होना चाहिए। हमारा इतना पैसा है जिससे हम उस सिस्टम को बड़ा कर पाएँ और चला पाएँ। बट किसी जस्ट 2, 4, 500, 1000 के लिए हमने किसी बच्चे की एजुकेशन रुकवा दी, वो सब बेकार है। या फिर अपने फ़ायदे के लिए हमने मार्केटिंग ऐसे तरीके से करी स्कूल के टॉपर को दिखाने के लिए, जो बाकी 90% बच्चे नहीं, कुछ लाइफ में 90, 85 नहीं ले पाए, और जो 70 और 60 में रह गए, तो वो ख़राब है क्या? उनको भी प्रमोशन मिलनी चाहिए, मतलब उनको भी प्रमोट करना चाहिए। हाँ देखो, ये भी बच्चे सफल हुए हैं, और ये मुझे लगता है वो ज़्यादा ही करते हैं। जितने भी 90 या 95 वाले जो बच्चे हैं, तुम देख लो अपने लाइफ में कितने सफल हैं आज की डेट में। खो जाते हैं वो, अरे वो छोड़ो, इसी सिस्टम से पढ़ के जो 90-95% बच्चे लाते हैं, वो आईटी के एग्जाम में फेल हो जाते हैं, समझ रहे हो ना, मतलब उनका नीड नहीं निकल रहा होता है। बहुत रेयर ही बच्चे होते हैं जो बोर्ड में टॉप किए हैं, 90 से ऊपर लाए मार्क्स, 90% से, उनका IIT JEE नीट एग्जाम क्रैक ही नहीं हो पाता है।
तो वो सिस्टम के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई उसी में नहीं फेल हो जा रहे हैं। स्कूल में जो एजुकेशन दी जा रही है उसमें क्या मिस है, वो वही कुछ चीज़ें तो गायब है जो बच्चे IIT का एग्ज़ाम जो है नहीं क्रैक कर पा रहे हो। बहुत सारे बच्चे जो तो बोर्ड एग्जाम में 75% लेकर के आए और IIT एग्ज़ाम में 10,000 रैंक लेकर के आए। एक मेरे स्टूडेंट के साथ पिछले साल यही हुआ है, अब नाम नहीं बताएंगे एक बच्चे का, उसका 93% आया। वो जाके उसमें JEE के एग्ज़ाम में शायद अप्रॉक्स एक बार फेल हो गया और पता नहीं क्या हुआ, 88% आया, ठीक है। और एक बच्चा मेरा 79 लेकर के आया, 79% बोर्ड में, और वो 80% ला करके उसने JEE मेंस को क्वालिफाई किया। बट वो 80% ज़्यादा स्कोर तो नहीं है, बट फिर भी उसने उसकी जो कंडीशनिंग थी, उसके घर में दिक्कतें थी और लगभग उसकी फ्री एजुकेशन लगभग वही थोड़ा बहुत उसने 4,000 3,000 का उसको मैंने ऑनलाइन दिलाया, खुद भी पढ़ाया, अपने टीचर्स ने हमारे साथ ने हेल्प किया और 6-7 महीने में उसने बहुत, उसके घर में दिक्कत थी, बंटवारे का भी दिक्कत था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उसके जेब में चल रही थी, फिर भी उसने मेहनत की और उसका निकला। बट अगर वो मिसगाइड नहीं किया जाता तो आज बच्चा वो किसी भी बड़े कॉलेज में पढ़ रहा होता या फिर उसकी रैंक कम से कम अच्छी हो रही होती। जैसे सर आजकल के जो बच्चे हैं वो सिर्फ पढ़ते हैं स्कूल के मार्क्स के लिए, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? अब उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, उनको तो आने वाला समय उन्हें बता देगा। बट जो बच्चे पढ़ चुके हैं 12th के बाद में और जो 3 साल कॉलेज कर लिए हैं, उनसे आप पूछो कि मार्क्स की क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर अपने टीचर जो तुम्हारे पढ़ा रहे हैं स्कूल में उनसे पूछो कि सर मार्क्स से जो आप इतना, आपको तो इतना ज्ञान है सर, आपके मार्क्स अच्छे होंगे, आप क्या कर रहे हो सर, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। सो थैंक यू, आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं और थैंक यू सर हमारे पॉडकास्ट